कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की जो आय करीमा मैंने तिलावत की है उसमें अल्लाह ताला ने फ़रमाया है कि ए लोगो, हमने तुम्ही में से तुम्हें रसूल दिए हैं, वो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे और तुम्हें पाक कर देंगे। फ़रमाया कमा अरसलना फ़ीकुम रसूलम मिनकुम, और हमने तुम्ही में से तुम्हें एक रसूल इसलिए दिए हैं कि यतलु अलैकुम आयातिना, वो तुम पर हमारी आयतें पढ़ेंगे, व युज़क्कीकुम, और तुम्हें पाक कर देंगे। याद रखना, इंसान ज़िंदा भी अपने ख़यालात की बुनियाद पर होता है और मुर्दा भी अपने ख़यालात की बुनियाद पर होता है। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का कमाल ये है कि हुजूर ने बिखरे हुए ख़यालात को जमा करके अल्लाह की बारगाह में झुका दिया है। इस्लाम वो ख़ूबसूरत दीन है जो आपको हर परेशानी से आज़ाद कर देता है, हर टेंशन से निकाल देता है। चंद बातें मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ऐसी इरशाद फरमाई हैं कि जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे लिए बड़ी ही ज़रूरी हैं। तवज्जो है मेरी बात पर? उनमें से सबसे पहली बात जिस पर हुजूर ने बड़ी तवज्जो हमारी दिलाई है वो है भरोसा अपने अल्लाह की ज़ात पे करना। हमेशा हम ना बंदों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। एक है अल्लाह के बंदे, औलिया, सूफिया, उनकी मदद तो ऐन अल्लाह की मदद है, लेकिन हम दुनियादारों से, सेठों से, नवाबों से, मालदारों से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। वो इंसान है, वो अपनी तौफीक के मुताबिक चलते हैं, थोड़ा बहुत अगर चल सकते हैं, लेकिन उम्मीदें अक्सर टूट जाती हैं। जब टूटती हैं तो हम परेशान होते हैं। अपनी ज़िंदगी में उम्मीद जब भी लगाओ ना, या खुदा से लगाओ या मोहम्मद मुस्तफ़ा से लगाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मजबूत हो जाएंगे, ज़िंदगी में कमज़ोरियाँ टूट जाएंगी आपकी, आपके अंदर से खौफ निकल जाएगा। उम्मीद अल्लाह रसूल से, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, फरमाया जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुबह जब घर से निकलो ना रिस्क कमाने के लिए तो अल्लाह के भरोसे पे निकलना। किसके भरोसे पे? वैसे आजकल ये भरोसा खासा कमज़ोर है, खासा कमज़ोर है। अब तो आपको पता है लोग रेट तय करके निकलते हैं कि पता नहीं कुछ है मिले कि ना मिले, पहले सेट कर लो अच्छे तरीके से। और कई ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि एडवांस जमा ना हुआ तो गाड़ी चलती नहीं। पता नहीं अगर बंदे दुनिया में ना रहेंगे तो फिर गाड़ियाँ कैसे चलेंगी अगर लोगों से। और फिर मज़े की बात यह है कि स्टेज पे हम ये कहते हैं तेरा खावा तो तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, और नीचे उतर के नज़रियात बदल जाते हैं। और ऐसी ऐसी खौफनाक दास्तान है। मुझे एक साहब कहने लगे आपको दावत देनी है, रेट कितना? मैं क्या 2 करोड़ रुपया। कितना जी? जी कहते बड़े महंगे हो। मैं क्या विकना है तो फिर जरा चाज ना विकी। 29-35 हज़ार ते विकना भी बड़ी बेवकूफ़ी है। बंदा कोई बटे ते सही ना, वो कई मुल्क कोई नहीं, 20,000 40,000, किसके जुल्म की बात है और किस कदर ये बेवकूफ़ी का अंदाज़ है। क्या कहा था फाज़िल बरेलवी ने, करूँ मदह अहले दुवल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा ना नहीं। तो ना थोड़ा रेट। तो सुने मेरी बात को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब घर से निकलना तो भरोसा किस पे करना? अल्लाह पे। और ज़रा समझाने का अंदाज देखिएगा, महबूब फरमाने लगे फिर रब तुम्हें उसी तरह रिस्क देगा जिस तरह परिंदों को अता फरमाता है। जिस तरह, बड़ी खूबसूरत बात लिखी है शारहीन ने, कहते हैं परिंदा जब घर से निकलता है सवेरे तो उसे पता होता है मेरी फैक्ट्री कौन सी है, मैंने किस दफ्तर में जाके बैठना है। वो अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाता है। निकलना शर्त है। कहा तो अल्लाह पे भरोसा करके निकल जाना, रब तुझे उसी तरह रोज़ी देगा जैसे परिंदों को अता फरमाता है। वो घर से भूखे जाते हैं, उन्हें नहीं पता कहाँ बैठना है कहाँ रुकना है, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो अल्लाह पेट भर के रोज़ी अता फरमाता है। भरोसा अल्लाह की ज़ात पे करें। ये छोड़ दे बंदों की बातें करना। हमने तय किया होता है कि ये मैंने मकान शुरू करना है तो 1 लाख रुपया मैंने मेरे भाई ने दे देना है, 2 लाख ससुराल से आ जाना है और 1.5 लाख रुपया मेरे दोस्तों ने दे देना है। और जब इंसान मकान के लिए मिस्त्री को कह लेता है, दीवारें गिर जाती हैं, तो ससुराल वाले कहते हैं कि हमारी कमेटी नहीं निकली, और दोस्त कहते हैं कि तू परसों बताता, आज सवेरे ही मैंने लगाए हैं सारे, परसों बताता तो मिल जाते। सारे मामलात वहीं टूटने लगते हैं, बिखरने लगते हैं, कमज़ोरियाँ आने लगती हैं। और जब तवज्जो सीधी अल्लाह की जानिब होती है, जब तवज्जो सीधी, देखे ना, हम कोई भी मुश्किल पड़ जाती है तो लोगों की जानिब भागते हैं,
मेरे महबूब का क्या तरीका है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बदर की रात कुफार सारी रात ऊंट ज़िबा कर कर के गोश्त तल तल के खाते रहे, शराबें पीते रहे। अबू जहल कहने लगा, सवेरे मुसलमान 313 हैं, इन्हें घोड़ों की पुश्तों पर बांध के मक्के ले जाएंगे, वहां जाके देखेंगे क्या करना है। वो सारी रात मस्ती में रहे, मौज में रहे, कैफ में रहे, और अल्लाह के लाडले रसूल सारी रात मुसल्ले पे बैठे रहे। ऐ अल्लाह, ये 313 कुल कमाई में लेके आ गया हूँ। अल्लाह जी आज अगर चले गए तो क़यामत तक कौन तेरे दीन का काम करेगा। हुजूर ने सारी रात रब को मनाया। ज़िरहें कोई नहीं थी, तलवारें कोई नहीं थी, घोड़े कोई नहीं थे, जंग का सामान कोई नहीं था, फौज ज़्यादा कोई नहीं थी, पर चूंकि भरोसा अल्लाह पे था ना, तो तलवारों वाले पीछे रह गए, ज़िरहों वाले पीछे रह गए, और रब करीम ने अपने महबूब और महबूब के ग़ुलामों को फतह अता फरमा दी। अगर अल्लाह पे भरोसा रखोगे, अगर भरोसा, ये हमारे नौजवानों का बड़ा बुरा हाल है। ये ख्वाब देखते हैं कि सवेरे मैं उठूँ ना तो मेरी आंख अमेरिका में ही खुले। ये कहानियों में ज़िंदा हैं। ये कहते हैं बस वो मेरी लंदन वाली पुप्पो जिस दिन मेहरबान होगी मेरा काम बन जाएगा। इसी चक्कर में ज़िंदगी गुजार देते हैं। आप यकीन करें, शादियां सियासी होने लगी हैं कि ऐसी जगह बच्चे का ब्याह करो जहां बच्चे का मुस्तकबिल बन जाए। इतना भी कोई दुनिया में कमज़ोर होता है जो बीवी के पैसों पे ज़िंदगी गुजारने के लिए निकाह करे, जो ग़ुलामी करे, बीवी की कार चला के वक्त गुजारे। इतना भी लोग, आप अंदाज़ा कर लें, अपने भाई, गरीब भाई की बच्चियां बैठी रहती हैं, लेकिन तवज्जो सिर्फ इसलिए अमीरों पे दी जाती है कि पैसा चार आ जाएगा, उसके पीछे कोई 1-2 एकड़ ज़मीन आ जाएगी। इस तरह कौमें जिया करती हैं। ये कौमों का मिजाज होता है। सुस्त बच्चे कोई काम नहीं करते। और दुनिया में याद रखना, एक पेशा बुरा है, वो है हाथ फैलाना। बाकी आप अगर रेवड़ियाँ बेच के भी रोटी खाते हैं तो आप इज़्ज़तदार आदमी हैं। मुझे बताओ, मांगने वाला ज़्यादा इज़्ज़तदार है या आम की रेड़ी लगा के बेचने वाला ज़्यादा इज़्ज़तदार है? आप गौर फरमाए ना इस बात। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करो, अल्लाह से मांगो, अल्लाह नबी की बारगाह के करीब हो जाओगे। छोड़ो लोगों पे भरोसा करना। लोगों का क्या है, ये कभी इज़्ज़त के ताज पे बिठाते हैं, कभी रुसवा कर देते हैं, कभी किसी को तख्त पर बिठा देते हैं और 2 मिनट लगते हैं तो उस आदमी को रुसवा कर देते हैं। इमाम अबू मालिक बैठे थे तो हारून रशीद इमाम साहब से कहने लगा, इमाम साहब, अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तो इमाम साहब फरमाने लगे, तू बड़ा अजीब आदमी है, तू तख्त पे बैठ के सवाल पूछता है, मुझसे सवाल पूछना तो मुझे वहां बिठा, तू मेरी जगह पे बैठ। समझ आ रही है बात की? मैंने कहा जिससे सीखना है वो इमाम बनेगा ना, कभी पायलट कभी ड्राइवर। आज मेरी बारी है तो मैं कुर्सी पे हूँ। ये इस पे ठीक है, आलिम को इज़्ज़त होती है, बुजुर्ग की इज़्ज़त होती है, लेकिन जिस लहजे में मैं बात कर रहा हूँ उसको भी समझे। मेरे अजीज़ों, इमाम साहब फरमाने लगे, तू यहाँ आना नीचे, तो मैं बैठता हूँ तख्त पे, तो फिर मैं तुझे मसला बताता हूँ कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। मोटे दिमाग के लोग होते हैं ना, अक्सर मालदार, नाराज़ ना होना, ये जब पैसे आते हैं तो फिर ज़्यादा सियाने हो जाते हैं। फिर इनको सारे गरीब बेवकूफ़ ही नज़र आते हैं, फिर इनको सारे बंदे माड़े जो हैं पागल ही नज़र आते हैं। ये हो जाता है। दौलत आती है ना, जिदे घर दाने जी, माड़े को कभी किसी मशवरा लिया है, भावें जिड्डा मर्जी सियाना होवे, मशवरा उहदे को लेना जिन्हें 50,000 सलामी देनी है। हाँ, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे। तो इमाम मालिक फरमाने लगे, नीचे आ, मुझे वहाँ बिठा, फिर मसला बताता हूँ। तो तख्त से नीचे आया हारून रशीद, इमाम साहब तख्त पे बैठ गए। फरमाने लगे, आप पूछ, क्या पूछता था? कहने लगा, जी बताएं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? तो इमाम साहब फरमाने लगे, रब तुझे समझा रहा है कि भरोसा मेरी ज़ात पर रखना। मिनट एक ही लगता है, मैं तेरी जगह पे इमाम मालिक को बिठा दिया करता हूँ। मिनट एक ही लगता है। ये अल्लाह तुझे समझा रहा है कि दाएँ बाएँ सियासतें ना करना, भरोसा मेरी ज़ात पर रखना। हमारा भरोसा कमज़ोर हो गया, हमने लोगों की जेबों पर नज़रें रखनी शुरू कर दी। हम, आप यकीन करें, अल्लाह को मनाने की बजाय लोग सेठों को मनाते हैं, नवाबों को मनाते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े सियाने बंदे तारीफ़ें करते फिरते हैं, तज़किरे करते फिरते हैं, और फलाना आशिक़ रसूल हो गया चूँकि उसके हाथों में नोटों की दथी है, फलाना बहुत बड़ा मुहिब्बे अहले बैत है चूँकि 500-500 पकड़ा हुआ है, फला। छोड़े यार, आप क्या बात कर रहे हैं? जिनकी ग़ुलामी करनी है उन्हीं का नाम लें, उन्हीं का तज़किरा करें। आप बंदे बंदे की तारीफ़ें कर रहे हैं, ये कोई मिजाज है? और ये स्टेज रब रसूल के ज़िक्र के लिए बनाए जाते हैं।
यहाँ दुनियादार और नवाबों की तारीफों का क्या माना हुआ? सुने और याद रखें, भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, शेर बन जाएंगे आप दलेर हो जाएंगे। जब आपका भरोसा रब रसूल की ज़ात पे होगा, आप शेर बन जाएंगे।